नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। जब से अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके बाद से अब जो कुछ भ्रष्ट वकील हैं और जो लोग कानून का मिसयूज़ करना चाहते हैं, उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया है कि अब 498 ए में तो गिरफ्तारी होती नहीं है, ना ही लड़के की नौकरी जाती है, ना ही वो इस तरह के झूठे केस से डरता है और ना ही वो जेल जाता है। अब इसका क्या इलाज निकाला जाए? तो लोगों ने इसका ये इलाज निकाला कि अब ये 498 ए के साथ-साथ 377, 313, 354 भी लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये इस तरह के हीनियस क्राइम हैं जिसमें कि गिरफ्तारी होनी ही होनी है। लेकिन आजकल पुलिस भी ये समझती है और न्यायालय भी ये समझते हैं कि इस तरह के जो एलिगेशंस हैं वो 498 ए की एफआईआर में लड़के को, लड़के के पिता को, भाई को, सबको इम्प्लीकेट करने के लिए माताजी को इस तरह की एफआईआर में ये धाराएँ जुड़वा दी जाती हैं। ये भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों की तरफ से एक सर्कुलर भी निकला हुआ है, जिसमें कि साफ-साफ ये निर्देश जाँच अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं कि अगर 498 की एफआईआर के साथ 377 या 313, 354 लगी हुई है, तो इस तरह की एफआईआर में बिना किसी सॉलिड प्रूफ के चार्जशीट नहीं लगाई जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही 498 ए की एफआईआर में 377, 313, 354 इस तरह की धाराएँ लग जाती हैं, तो जो पति है और पति का परिवार है, वो एकदम से डर जाता है, सहम जाता है कि अब तो गिरफ्तारी होनी पक्की है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर एकदम ख़त्म हो जाना है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली इस तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो आपको पहले से पहले मिल सकें। और प्लीज़ इस तरह की वीडियोज़ को आप उन लोगों से भी शेयर करिए, जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर अगर आपके ऊपर 313 जो कि जबरन गर्भपात की धारा है, वो लगा दी जाती है, तो अब यहाँ पर आपको के आईओ साहब हैं, उनसे आपको कहना है कि साहब, इस तरह का कोई भी अबॉर्शन हुआ ही नहीं है। क्योंकि कई बार केसेस में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होता है और इस चीज़ को लिखवा दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अबॉर्शन हुआ होता है, लेकिन वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ होता है कि या तो वो बच्चे की जान को बचाने के लिए या माता की जान को बचाने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की धड़कन गर्भ में नहीं बनती है, तो उसको कई बार हमें अबॉर्ट करवाना पड़ता है। तो इस तरह का अबॉर्शन जब होता है, तो उसके ज़ाहिर-सी बात है डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, दवाई के पर्चे, प्रिस्क्रिप्शन, सारा सब कुछ आपके पास होता है। तो आप वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो हैं, जो आपके विवेचक हैं, आप उनसे कहिए कि साहब इस तरह से ये सब हुआ था, फलाना हॉस्पिटल में हुआ था और वहाँ पे इन डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया था और हमने इसलिए ये करवाया था। और आजकल आप देखेंगे हॉस्पिटल में भी अगर इस तरह के अबॉर्शन कराए जाते हैं, तो उसमें क्लियरली एफिडेविट स्टेटमेंट ली जाती है, पति से भी और पत्नी से भी, कि इस तरह का जो अबॉर्शन है, वो किस रीज़न से हो रहा है। और आईपीसी की धारा 313 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का जो अबॉर्शन है, वो जबरन कराया जाता है, तो ही 313 आपके ऊपर प्रूव होती है। अदरवाइज़ इस तरह की धारा से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके आईओ साहब के हाथ में कोई भी सॉलिड एविडेंस आपके खिलाफ नहीं मिल जाता है, वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं दूसरी जो हमारी धारा है, आईपीसी 377 अननेचुरल सेक्स। अब सबसे पहले तो जो इस तरह के एलिगेशंस हैं, जो कि लड़की द्वारा लगाए जा रहे हैं, अगर उसके साथ नहीं हुआ है और वो झूठे इस तरह के एलिगेशन लगा रही है, तो उसको खुद ही शर्म आनी चाहिए। और अगर उसे शर्म अभी नहीं आ रही है, तो उसे कोर्ट में ये शर्म बिल्कुल आ जाएगी। जब वहाँ पे उससे उल्टे-सीधे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो इतने सारे लोगों में खड़े होके खुद ही उसे शर्म आ जाएगी। वहीं पर आपकी तरफ से आईओ साहब को ये कहा जाएगा कि साहब अगर इस तरह का कुछ हुआ है, तो आप इनका मेडिकल करा लें। अगर इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, वो अपना मेडिकल कराएगी ही नहीं। और अगर वो कहती है कि नहीं अभी नहीं हुआ था, ये तो साल भर पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है, तो मेडिकल में क्या आएगा? तो वहाँ पर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं किया है, मेडिकल में कुछ आना भी नहीं है और मेडिकल उससे कराना भी नहीं है। आजकल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं ऑफिसर्स को
कि अगर इस तरह की जो धारा है 377 वो 498 के साथ पत्नी द्वारा पति पर लगाई जाती है, तो आप उसमें बिना किसी सॉलिड एविडेंस के कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी धारा जो कि 354 है, 354 छेड़छाड़। इस तरह के आरोप भी पत्नी द्वारा पति के भाई या पति के पिताजी पर लगा दी जाती है। अब यहाँ पर भी जब कोई एविडेंस नहीं होता है, कोई एविडेंस उनकी तरफ से नहीं दिया जाता है, तो इस धारा से भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस तरह के एफआईआर में जो आईओ हैं, अगर आपको लगता है कि वो सामने वाली पार्टी के प्रभाव में है, तो आप यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल की रेमेडी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप एफआईआर के अगेंस्ट 482 में भी जा सकते हैं, एफआईआर क्वेश्चन जिसको बोला जाता है। इस तरह की जो एफआईआर होती हैं उनमें ना तो कोई एविडेंस दिया जाता है और ना ही क्लियर जगह, समय, स्थान, इस तरह की डिटेल्स भी उसमें नहीं होती है। एकदम से वेग एलिगेशन लगाए जाते हैं क्योंकि ये एकदम झूठे और बेबुनियाद होते हैं। कमेंट्स में कई बार इस तरह की बातें भी कही जाती हैं कि आप हमेशा लड़कों के लिए वीडियोज़ बनाते हो, सब औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। हम भी ये बात मानते हैं कि सभी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। ये सिर्फ़ उन औरतों को बुरा लग सकता है जिन्होंने सच में इस तरह के झूठे एलिगेशंस अपने पति और अपने परिवार पर लगाए हैं। अदरवाइज़ जिसके साथ ऐसा सच में हुआ है, उसको पूर्णतः न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।